शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था रूप गोस्वामी किस प्रकार से जगन्नाथपुरी से वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं, और वृंदावन जब पहुंचते हैं तो गोविंद देव जी का प्राकट्य किस प्रकार से होता है। बड़े दुखी थे रूप गोस्वामी, काफ़ी समय से गोविंद जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन गोविंद जी उनको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। एक अद्भुत सुंदर बालक रूप गोस्वामी के पास आता है। रूप गोस्वामी उसकी सौंदर्य के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं। यह बालक रूप गोस्वामी को उसी स्थान पर ले जाता है जिस स्थान पर गोविंद देव जी का विग्रह दबा हुआ रहता है। वह स्थान दिखाकर वह बालक अदृश्य हो जाता है। रूप गोस्वामी बहुत दुखी होते हैं। मेरे इष्ट, मेरे प्रभु मेरे समक्ष आए थे, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। रूप गोस्वामी ब्रजवासियों का सहारा लेके उस स्थान की खुदाई करते तो गोविंद देव जी का प्राकट्य होता है। ये कथा हमने कल सुनी थी। अब आज का शीर्षक है श्री गौर गोविंद विग्रह का वृंदावन आगमन। श्री रूप गोस्वामी ने श्री गोविंद देव के प्राकट्य के बारे में वर्णन करते हुए तत्काल श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में पत्र भेजा, और जब उन्हें पत्र प्राप्त हुआ तो वह प्रसन्नता के कारण अपने भावों पर नियंत्रण ना रख पाए। स्वाभाविक सी बात थी, रूप गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, उनको गोविंद जी प्राप्त हो गए, क्योंकि ये आदेश चैतन्य महाप्रभु का था। काफ़ी लंबे समय से रूप गोस्वामी इस आदेश का पालन नहीं कर पा रहे थे। प्रयत्न तो कर रहे थे, लेकिन गोविंद जी पता नहीं चल पा रहे थे कहाँ पे हैं। लेकिन जैसे गोविंद जी प्रकट हुए, विग्रह प्राप्त हुआ, तत्काल रूप गोस्वामी ने पत्र भेजा चैतन्य महाप्रभु को, और उस पत्र में स्पष्ट लिखा था गोविंद देव जी प्रकट हो चुके हैं। और जब ये समाचार जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को मिला, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता के कारण चैतन्य महाप्रभु अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। काशीश्वरे प्रति प्रभु कहे निर्जने, तुम्हारे ही जाइते हईल वृंदावने। भक्ति रत्नाकर दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 438। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर को गुप्त रूप से वृंदावन जाने का आदेश दिया। तो काशीश्वर चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे। चैतन्य महाप्रभु जब भी बाहर जाते थे, काशीश्वर उनको भीड़ से बचाते थे, भीड़ से उनका रक्षण करते थे। काशीश्वर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप गुप्त रूप से वृंदावन जाइए। यद्यपि वे विलाप करने लगे, क्योंकि वे प्रभु की संगति नहीं छोड़ना चाहते थे। काशीश्वर नहीं चाहते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु से अलग हो जाऊं। रोने लगे श्री काशीश्वर कि अब प्रभु के विरह में मुझे रहना पड़ेगा, मैं उनका विरह कैसे सहन कर पाऊंगा। काशीश्वर अंतर भुजिया गौर हरि, दिले न निज स्वरूप विग्रह यत्न करी। भक्ति रत्नाकर दूसरा अध्याय 440 क्रमांक श्लोक। श्री गौरहरि अपने भक्त के मनोभाव को जान गए, तो उन्होंने उन्हें अपना श्री विग्रह प्रदान किया। स्वयं का विग्रह, स्वयं अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु ने श्री काशीश्वर जी को विग्रह प्रदान किया, क्योंकि काशीश्वर के मन में क्या चल रहा था चैतन्य महाप्रभु जान गए। तब प्रभु ने उन्हें समझाया कि श्री गौर गोविंद के श्री विग्रह की उपासना कैसे करनी है, और उन्हें श्री वृंदावन भेज दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विग्रह को गौर गोविंद नाम दिया, जिसे लेकर काशीश्वर पंडित वृंदावन आ गए। तो विग्रह जो चैतन्य महाप्रभु श्री काशीश्वर जी को दिए थे, उस विग्रह का नाम था गौर गोविंद, और नाम भी चैतन्य महाप्रभु ही रखे थे। चैतन्य महाप्रभु ने काशीश्वर को ये भी समझाया कि श्री गौर गोविंद जो विग्रह हैं उनकी उपासना कैसे करनी है, उनकी पूजा कैसे करनी है, और वृंदावन में श्री काशीश्वर के द्वारा उनको भिजवा दिया।
श्री गोविंद दक्षिणे प्रभु रे बसाइया, करे अद्भुत सेवा प्रेमाविष्ट हैया। भक्ति रत्नाकर दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 443। श्री वृंदावन पहुंचकर श्री काशीश्वर ने श्री गौर गोविंद के विग्रह को दाईं तरफ स्थापित कर दिया। श्री गोविंद जी के विग्रह की दाईं तरफ स्थापित किया और दोनों की सेवा अत्यधिक गंभीरता और भक्ति भाव से करने लगे। जैसे वृंदावन पहुंचे श्री काशीश्वर, उन्होंने गौर गोविंद विग्रह जो चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हुआ था, उन विग्रह को गोविंद देव जी के विग्रह की दाईं तरफ स्थापित कर दिया और गोविंद देव जी की सेवा, गौर गोविंद की सेवा अत्यधिक गंभीरता से, बड़े भक्ति भाव से काशीश्वर करने लगे। साथ ही श्री रूप गोस्वामी पाद को संदेश दिया कि यह विग्रह मुझसे अभिन्न है। श्री साधन दीपिका ग्रंथ में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु ये भी कहे थे कि जो विग्रह मैं तुम्हें दे रहा हूं ये मुझसे अभिन्न है, इसको मुझसे अलग मत मानना। श्री गौर गोविंदेर लीला अति अद्भुत अपार, के भुजिते पारे कृपा ना है लेतार। भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ दूसरा अध्याय 446वां श्लोक। श्री गौर गोविंद की लीलाएं अद्भुत एवं अपार है, उनकी कृपा के बिना कोई उन्हें समझ नहीं सकता। श्री गोविंद देव की लीलाएं कोई भाग्यशाली ही समझ सकता है। भगवान ने दो प्रकार की लीलाएं की, प्रकट और अप्रकट। अब शीर्षक आता है श्री गोविंद देव के साथ श्रीमती राधा रानी की स्थापना का प्रस्ताव। अब गोविंद जी अकेले कैसे रह सकते हैं, और हमारे परंपरा में तो उपासना की पद्धति यह है कि खाली कृष्ण की पूजा नहीं की जाती, कृष्ण के साथ उनकी शक्ति, आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी भी रहनी चाहिए। अब श्रीमती राधा रानी वहाँ पे नहीं थी गोविंद देव जी के साथ में, अब राधा रानी को गोविंद देव जी के साथ होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव दिया गया। जब श्री गोविंद के श्री विग्रह प्रकट हुए थे तब उनके साथ श्री राधिका जी का कोई विग्रह नहीं था। भगवान मदन मोहन भी अकेले प्रकट हुए थे। किस प्रकार उन्होंने अपनी कांता श्रीमती राधा रानी को प्राप्त किया, आगे उसका संक्षेप में वर्णन होगा। तो मदन मोहन जी भी अकेले प्रकट हुए, गोविंद देव जी भी अकेले प्रकट हुए। गोविंद देव जी के साथ में श्रीमती राधा रानी का कोई भी श्री विग्रह नहीं था। और किस प्रकार से गोविंद देव जी राधा रानी को प्राप्त किए, अब इसका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले हम सुनेंगे मदन मोहन जी को राधा रानी का विग्रह कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि मदन मोहन जी भी अकेले प्रकट हुए थे। राजा प्रताप रुद्र के पुत्र थे पुरुषोत्तम जाना। वे विद्या संपन्न और सुंदर व्यक्ति थे। जब उसे ज्ञात हुआ कि दोनों श्री विग्रह की श्री राधा के बिना आराधना हो रही है, तो उन्होंने श्री राधा रानी के दो श्री विग्रह बहुत देखभाल से और सावधानी पूर्वक भेज दिए। और राजा प्रताप रुद्र के पुत्र, जिनका नाम है पुरुषोत्तम जाना, सुंदर भी थे, सद्गुण संपन्न थे, विद्या से संपन्न थे। उनको सबसे पहले पता चला मदन मोहन जी भी अकेले हैं, गोविंद देव जी भी अकेले हैं। ये दोनों विग्रह श्रीमती राधा रानी के बिना इनकी आराधना हो रही है। तब श्रीमती राधा रानी के दो विग्रह, श्रीमती राधा रानी की दो मूर्तियां बहुत देखभाल से सावधानी पूर्वक उन्होंने भिजवा दिया। जब श्री विग्रह वृंदावन पहुंचे तो ब्रजवासी अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि मदन मोहन जी भी वृंदावन में थे, गोविंद देव जी भी वृंदावन में थे। अब दोनों राधा रानी की मूर्तियां श्री विग्रह वृंदावन पहुंचे। ब्रजवासियों ने जब देखा राधा रानी के विग्रह को बड़े खुश हुए। श्री मदन मोहन ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुजारी से एक स्वप्न में कहा, श्रीमती राधा रानी के दो श्री विग्रह भेजे गए हैं, परंतु भेजने वाला वास्तव में यह नहीं जानता कि एक श्रीमती राधा रानी है और दूसरी श्री ललिता सखी। बिना विलंब किए जाओ और दोनों श्री विग्रह ले आओ। छोटे श्री विग्रह श्री राधा रानी हैं तो उन्हें बाईं ओर स्थापित करो, और बड़ी वाली
श्री ललिता सखी है तो उन्हें दाईं ओर स्थापित करो। प्रभु के निर्देश सुनते ही पुजारी ने प्रस्थान किया। वे दोनों श्री विग्रहों को ले आए और जैसे बताया गया था वैसे स्थापित कर दिया। अब भगवान मदन मोहन जी के जो पुजारी थे उनके सपने में आए और कहा कि देखो, राधा रानी के 2 विग्रह तो आए हैं, लेकिन जिसने भेजा है वह नहीं जानता है कि एक राधा रानी है और एक ललिता सखी है। बिना देरी करे दोनों विग्रहों को ले आओ। जो छोटे विग्रह हैं वो श्रीमती राधा रानी के हैं, उनको बाईं ओर स्थापित करो मेरे, और जो बड़े वाले हैं वो श्री ललिता सखी के विग्रह हैं, उनको दाईं ओर मेरे स्थापित करो। जैसे ही मदन मोहन जी के आदेश पुजारी को प्राप्त हुए, पुजारी बिना विलंब किए दोनों विग्रह ले आए और जैसे बताया था उन्होंने वैसे स्थापित कर दिया। जब श्री मदन गोपाल की लीलाएं विख्यात हो गई तो इसने वैष्णव जनों में अत्यधिक अनुराग उत्पन्न कर दिया। जब पुरुषोत्तम जाना ने यह अद्भुत कथा सुनी तो वह प्रसन्नतावश अभिभूत हो उठे। वे श्री गोविंद की पत्नी श्रीमती राधा रानी के श्री विग्रह भेजना चाहते थे, परंतु यह प्रयास निष्फल हो गया। अब मदन मोहन जी थे, उनके लीलाएं, उनकी चर्चाएं बहुत विख्यात हो गई और वैष्णव जनों में मदन गोपाल जी के दर्शन करने का जो अनुराग था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब पता चले ये विग्रह है, लीला कर रहा है, इतनी अद्भुत लीलाएं हो रही हैं, तो हर कोई व्यक्ति उस विग्रह को देखना पसंद करता है। तो सभी लोग उन भगवान का दर्शन करने रोज आने लगते थे। और जब पुरुषोत्तम जाना ने ये अद्भुत कथा सुनी कि मदन गोपाल जी किस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अब श्री गोविंद देव जी श्रीमती राधा रानी के विग्रह के बिना थे। अब पुरुषोत्तम जाना राधा रानी के विग्रह भी भेजना चाहते थे गोविंद देव जी के लिए, लेकिन उनका ये प्रयास निष्फल हो गया था। एक दिन चिंता युक्त हैया निद्रा गेला, सपने छले रे श्री राधिका साक्षात हाइला। पुरुषोत्तम जाना रे कहे धीरे धीरे, श्री गोविंद निकट पठाया शीघ्र मोरे। श्री जगन्नाथ चक्रवेड़ भ्रमणे ते, मोरे देखी राधिका कल्पना हैला चित्ते। बहुकाल चक्रवेड़ मध्य आछि आमी, सकल मोरे लक्ष्मी ठाकुरानी। आमी ये राधिका इहा केह नाही जाने, एतक ही अंतर्धान हैला से ही क्षणे। श्री भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ से ये 5 श्लोक लिए गए हैं। अध्याय क्रमांक 6, श्लोक क्रमांक 77 से 81 तक, 77 to 81। अब इसका अनुवाद इस प्रकार से, वे चिंतित मन से एक दिवस गहरी निद्रा में सो गए। कौन? पुरुषोत्तम जाना, प्रताप रुद्र के पुत्र, जिन्होंने मदन गोपाल जी के लिए विग्रह भिजवाए थे राधा रानी के। अब एक दिन वे सो गए और एक सपना आया जिसमें श्रीमती राधा रानी उनके स्वप्न में आई। उन्होंने बहुत कोमलता से पुरुषोत्तम जना को निर्देश दिया, यथाशीघ्र मुझे श्री गोविंद के पास भेज दो। चक्रेश्वर में श्री जगन्नाथ देव की पत्नी के श्री विग्रह ही श्री राधिका है। मैं दीर्घ काल से चक्रवेड़ में लक्ष्मी ठाकुरानी के रूप में रह रही हूँ, परंतु ये बात कोई नहीं जानता। ये भेद बताकर कि वह श्री राधिका है, लक्ष्मी ठाकुरानी नहीं है, वह अंतर्धान हो गई। स्वप्न पूरा होते ही पुरुषोत्तम जना स्वयं ये सब देखने के लिए चक्रवेड़ की ओर दौड़े। कितना सुंदर प्रसंग है। तो पुरुषोत्तम जना राजा प्रताप रुद्र के पुत्र, जिन्होंने पहले मदन गोपाल जी के लिए विग्रह भिजवाए थे। 2 विग्रह थे, एक ललिता सखी और एक राधा रानी। ये केवल भगवान ही जानते थे, इसलिए भगवान ने पुजारी को सपने में आके सब बता दिया। अब पुरुषोत्तम जना चाहते थे गोविंद देव जी को भी राधा रानी प्राप्त हो जाए। तो एक दिन चिंतित मन से पुरुषोत्तम जना सो गए। उनके सपने में श्रीमती राधा रानी आई और कहने लगी बड़ी कोमलता से, पुरुषोत्तम जना को निर्देश दिया, यथाशीघ्र, इसका अर्थ है जल्दी ही, मुझे श्री गोविंद के पास भेज दो। मैं कहाँ पे हूँ ये भी बताया। चक्रेश्वर में श्री जगन्नाथ देव की पत्नी के पास जो विग्रह थे वो
श्रीमती राधा रानी ही हैं। लेकिन लंबे समय से चक्रवेड़ में वे राधा रानी के विग्रह लक्ष्मी ठाकुरानी के रूप में उनकी पूजा हो रही थी, और ये बात कोई नहीं जानता था। केवल ये बात राधा रानी जानती थी कि मैं लक्ष्मी देवी नहीं हूँ, मैं श्रीमती राधा रानी हूँ, लेकिन ये लोग मेरा लक्ष्मी देवी के रूप में पूजा कर रहे हैं। ये भेद श्रीमती राधा रानी ने स्वयं सपने में आकर पुरुषोत्तम जना को बता दिया कि वह लक्ष्मी ठाकुरानी नहीं है, श्रीमती राधा रानी है। अब उस विग्रह को तुरंत वहाँ से वृंदावन भेज दिया जाए श्री गोविंद देव जी के पास में। और इतना कहकर श्रीमती राधा रानी अंतर्धान हो गई। और जैसी सपना पूरा हुआ, पुरुषोत्तम जना स्वयं चक्रवेड़ की ओर दौड़े उस विग्रह को देखने के लिए। ये स्वयं श्रीमती राधा रानी है, और सपने में आकर आदेश दिया कि मैं लक्ष्मी के रूप में पूजा हो रही है, मैं स्वयं राधा रानी हूँ, लेकिन अब उस विग्रह को चक्रवेड़ से लेकर वृंदावन पहुँचाना है। तो इस प्रकार से श्री गोविंद देव के साथ श्रीमती राधा रानी के स्थापना का प्रस्ताव आ गया, और ये प्रस्ताव स्वयं श्रीमती राधा रानी ने दिया। इसका अर्थ क्या है कि श्रीमती राधा रानी कभी भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। शक्ति कभी भी शक्तिमान से अलग नहीं हो सकती। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता, ये सिद्धांत है। इसलिए मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण की हम अकेले पूजा करेंगे बिना राधा रानी के। उनको सिद्धांत तो पता ही नहीं है, वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में भी माधवेंद्रपुरी से पहले केवल कृष्ण की पूजा होती थी, लेकिन युगल विग्रह का जो स्थापना है उसका जो बीज है वो माधवेंद्रपुरी ने हमारी परंपरा में बोया था। माधवेंद्रपुरी से ही श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ रहेगी और श्रीमती राधा रानी की पूजा कृष्ण के साथ होगी। ये प्रेम का जो अद्भुत सिद्धांत है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच, ये हमारे परम आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी ने स्थापित किया। और तब से इसी परंपरा में ये सिद्धांत है कि कोई भी मंदिर बनेगा भगवान श्री कृष्ण का, उसके साथ श्रीमती राधा रानी अवश्य ही रहेगी। अब प्रस्ताव तो आ गया, लेकिन अब प्रतापरुद्र राजा के पुत्र पुरुषोत्तम जना कैसे उस विग्रह को वृंदावन लेके जाएंगे। चक्रवेड़ राधा रानी का विग्रह देखने के लिए पुरुषोत्तम जना पहुंच तो गए चक्रवेड़। अब उनको वह विग्रह कैसे प्राप्त होगा, वह विग्रह को कैसे वृंदावन भिजवाएंगे, और वृंदावन जाते समय उस विग्रह को कोई क्षति ना पहुंचे, और बहुत आराम से वह विग्रह गोस्वामियों को प्राप्त हो, जिससे वह उस श्रीमती राधा रानी के विग्रह को गोविंद देव जी के साथ में स्थापित कर सकें। इसके विषय में हम कल श्रवण करेंगे। चक्रवेड़ राधा रानी का विग्रह और उस विग्रह श्रीमती राधा रानी की स्थापना वृंदावन में गोविंद देव जी के साथ में किस प्रकार से हुई, और उसके पश्चात श्री रूप गोस्वामी द्वारा वृंदा देवी का प्राकट्य। जो मूल वृंदा देवी का विग्रह है वो आज भी वृंदावन के एक वन काम्य वन में स्थापित है। जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए जाते हैं, काम्य वन में 3 दिन परिक्रमा रुकती है, और सबसे बड़ा वन काम्य वन ही कहलाता है। उसी वन में रूप गोस्वामी को वृंदा देवी का मूल विग्रह प्राप्त हुआ था, और उस विग्रह को उन्होंने काम्य वन के एक मंदिर में स्थापित किया था। तो रूप गोस्वामी के सपने में आकर वृंदा देवी बोली कि मैं कहाँ पे हूँ, मुझे वहाँ से निकालो और मेरी स्थापना एक मंदिर में करो। इस कथा को भी हम कल के सत्र में सुनेंगे। और फिर श्री श्री राधा गोविंद देव मंदिर, ये गोविंद देव जी जो भी प्रकट हुए, जिनकी कथा हमने कल सुनी, ये मूल विग्रह अभी जयपुर में विद्यमान है, और जयपुर में इनकी बहुत ऐश्वर्यशाली तरीके से आराधना की जाती है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अनेक भक्त श्री श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर के मंगलारती में उपस्थित होते हैं। तो श्री श्री राधा गोविंद जी का मंदिर किस प्रकार से बनवाया रूप गोस्वामी ने वृंदावन में, इसकी कथा भी हम सुनेंगे। और बाद में औरंगजेब ने किस प्रकार से इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, इसकी कथा को भी हम सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।